ऐसे दिव्य ज्ञान पर कुछ कहना चाहेंगे जो जितेंद्र आव्हाड ने ज्ञान दिया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दीजिए, क्योंकि नुकसान भाई आप लोगों को भी हो सकता है, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। देखिए, एक चीज आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है। समाजवादी पार्टी रोजगार की बात करती है, महंगाई के ऊपर बात करती है, जनता की जो आवाज है, विपक्ष में रहने की जो जिम्मेदारी है, उसको पूरी तरह निभाने का काम करती है समाजवादी पार्टी। नहीं, लेकिन बिना राम का नाम लिए जीत जाएंगे क्या? प्रोग्रेसिव पार्टी ठीक है, अच्छी बात है। हमने आपको बताया ना कि प्रभु राम हम सब के कड़कड़ में बसे हुए हैं। हम उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं। हम रोज का जो जीवन बयान अपना गुजार रहे हैं, उसमें प्रभु राम की शिक्षाओं के द्वारा ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ये नहीं है कि आप जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बन गई है, हम वो काम नहीं करते। हम राधा कृष्ण जी को भी मानते हैं, हम प्रभु राम को भी मानते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये तो है नहीं कि हम किसी का सम्मान, लेकिन जिस तरीके से कि आप निमंत्रण का भी ठेकेदार आप बन गए हैं, किसको निमंत्रण दिया जाएगा उसके भी ठेकेदार आप बन गए हैं, जो निमंत्रण जिसको नहीं मिला हो वो ना आए, ये इसके भी ठेकेदार आप बन गए। आपको किसने जिम्मेदारी दी है? भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंदिर बना, मंदिर का निर्माण हुआ, हजारों लाखों श्रद्धालु जाएंगे 22 जनवरी को। हम तो उनकी सुरक्षा। संजय चौधरी साहब, क्या बीजेपी तय कर रही है क्या कि कौन आएगा राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में? राम जब अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो कौन आएगा कौन नहीं आएंगे, क्या बीजेपी तय कर रही है क्या? देखिए, बीजेपी इसमें तय नहीं कर रही, इसमें तो जो ट्रस्ट है वही तय कर रहा है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि के लिए मंदिर बने, इसके लिए अपने प्रयास किए हैं, उसके लिए व्यवस्थाओं को ठीक किया है। इसीलिए आप देखो कि राम जन्मभूमि के प्रश्न पर हम समर्थक थे, तो हमने अपनी 3 सरकारों को बलिदान किया है। केवल इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी क्योंकि हम राम मंदिर के समर्थक थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठी गोली खाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके लिए लंबे समय तक जेल में बंद कर दिए गए थे। तो उस समय तो राम के मंदिर के लिए कोई नहीं खड़ा था। उस समय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी राम के मंदिर के लिए खड़ी थी, और यही सारे लोग राम के मंदिर का विरोध कर रहे थे। तो जो कल भी विरोधी थे वो आज भी विरोधी हैं, वो आगे भी विरोधी रहेंगे। लेकिन हम राम मंदिर के समर्थन में खड़े थे। राम मंदिर बने, अच्छी तरह से बने, सब लोग उसमें जाए, भगवान का भजन करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। निश्चित रूप से हम ऐसा चाहते हैं। आचार्य शैलेश जी, दरअसल राम मंदिर का जिक्र जब बीजेपी करती थी तो कम्युनल कहा जाता था बीजेपी को। सिर्फ राम का नाम लेने से, राम मंदिर का जिक्र करने की वजह से कम्युनल कहा जाता रहा बीजेपी को लंबे वक्त तक। ये जो सेकुलर कथित तौर पर दल है वो कहते रहे। तो क्रेडिट भी इस दल को ही मिलना चाहिए जिसने राम मंदिर का जिक्र किया और 89 से उस पर लगातार नेता लगे रहे। कुंदन जी, बिल्कुल राम मंदिर बीजेपी की एजेंडे में थी, राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में है और बीजेपी के एजेंडे में रहेगा। राम मंदिर, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये 3 एजेंडे जो थे, एक एजेंडा पूरा हो गया, 2 एजेंडा और बाकी है। और मैं बता दूं, जो शहजाद जी बार बार बोल रहे हैं, अरे इन लोगों ने तो गोली चलवाई राम सेवकों पर, और इन्हीं से तो हमारी लड़ाई हुई। मुसलमानों ने तो 500 वर्ष हमसे लड़ाई की और उसका परिणाम हमें सुप्रीम कोर्ट ने विजय प्राप्त कराया। और आज ये पीछा लग रहे हैं, पिछलगू बन रहे हैं। इनको क्यों मैं बुलाऊं भाई? इनको नहीं बुलाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गोलियां चलवाई थी। और बीजेपी को ही पूरी तरह से भारत के साधु संत लोग बीजेपी को ही समर्थन करते हैं और बीजेपी को ही इसका श्रेय बीजेपी को ही मिलना चाहिए। ये अपराधी लोग हैं, इन्होंने 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को काटा है। मुसलमानों ने 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को काटा है इस राम मंदिर के मुद्दे पर। 500 बरस की लड़ाई के बाद हम विजय को प्राप्त किए हैं। 500 बरस की लड़ाई के बाद हम विजय को प्राप्त किए हैं। बीजेपी नहीं रहती तो आज राम मंदिर नहीं बनता। इसलिए श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए और 300 से ज्यादा सीटें लेकर के बीजेपी 2024 में फिर से। अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से क्योंकि मैं संजय चौधरी से सवाल लेने वाला हूं। अब्बास साहब देखिए, इनके झूठे आरोपों के ऊपर तो कुछ चलेगी नहीं। बात ये है, सवाल ये, हमने इनसे यही कहा है
कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, जिसके अंदर 15 लाख रुपए था, रोजगार था, बेरोजगारी खत्म करना था, काला धन वापस लाएंगे, वो एजेंडे के वो जो वादे थे वो कहां चले गए? वो चेहरे दिखा दिए चेहरे। जो मंदिर विरोधी है उनको देश की जनता सबक सिखाएगी 2024 में। इनका जो चेहरा था वो ठीक है संजय चौधरी जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। आज ये भी कहा गया इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी की तरफ से, शिवपाल यादव ने भी कहा कि भाई बीजेपी नहीं भी होती तो भी राम मंदिर बनता। बिल्कुल बनता, बिल्कुल बनता। संजय जी कहिए। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के अपने घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि का अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो, ऐसी घोषणा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी केवल 3 मुद्दों के कारण पार्टी विजय डिफरेंस थी। हम 370 हटाना चाहते थे, हम राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण चाहते हैं, और हम इक्वल सिविल कोड चाहते हैं। इस चुनाव में हम 2 मुद्दों को हल करके जाएंगे, क्योंकि जनता से हमने वादा किया था कि हम आएंगे तो राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, और हमारे यही विरोधी कहते थे कि ये राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने तारीख भी बता दी है, मुहूर्त भी बता दिया है, समय भी बता दिया है, नक्षत्र भी बता दिया है। तो मुझे लगता है कि अब इन लोगों की मंशा के अनुरूप जैसा ये चाहते थे तारीख बताएं, तारीख बता देंगे। आप भी आइए, हम भी आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, शहजाद जी, आचार्य शैलेश और हमारे साथ प्रियंका भारती में जुड़े थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा में शरीक होने के लिए बहुत बहुत